Humanistic orientation is one of the orientations in educational framework. Let's see what is humanistic orientation. The individual is seen as driven by another kind of rationality than the selfish utility. कि इंडिविजुअल कोई भी है वो सेल्फिश डिज़ायर की बजाय में कॉमन गुड की तरफ उसको उसकी ओवरऑल जो उसका स्पिरिट है दैट शुड बी टुवर्ड्स कॉमन गुड. The driving forces are to a large extent idealism and humanity. So जब हम कहते हैं कि idealism and humanity, so उसमें जो important चीज़ आ जाती है that is collective good. So selfish desires are not seen in this orientation of education. So there are two types of humanistic orientation: traditional humanistic orientation and modern humanistic orientation. According to traditional humanism, common good of the community, clan or association. जो मॉडर्न ह्यूमनिज्म है और इसी तरीके से ट्रेडिशनल ह्यूमनिज्म है, इन दोनों में जो टारगेट है दैट इज ऑन कॉमन गुड, दैट एजुकेशन मस्ट प्रमोट कॉमन गुड अमंग स्टूडेंट्स. ऐसा ना हो कि इंडिविजुअलिज्म तो आए लेकिन उसके नतीजे के अंदर जो आपके पास सिटीजन्स आ रहे हैं दे आर नॉट inclined towards collective good, rather they are interested in their individual benefits. So individual benefits का concept इसमें नहीं है, neither in traditional humanistic orientation nor in modern humanistic orientation. लेकिन इसमें जो important aspect है, जैसा कि हमने देखा, it is a common good of the community, clan or association. For example, taking care of the people of same religion, tribe or sect. कि जो religion है उसके अंदर भी क्या कॉन्सेप्ट है कि यू नीड टू बी काइंड टुवर्ड्स द पीपल. इसी तरीके से अगर हम ज़कात की एक एग्जांपल लें तो ज़कात का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने लोगों के लिए काम करना है. सो इट इज़ अबाउट ह्यूमनिज्म कि आप उन लोगों को आप उनकी हेल्प करें हु आर डिप्राइव्ड, and it is compulsory. So all religions have such kind of mechanisms which ask for taking care of their association, of their group. तो ज़कात आप सिर्फ मुसलमानों को दे सकते हैं. So it is confined to Muslims. ज़कात कैन नॉट बी गिवन टू एनी अदर बॉडी. सो इसी तरीके से जो एजुकेशन के अंदर भी ये वाली ओरिएंटेशन आएगी ट्रेडिशनल ह्यूमनिज्म की, उसमें ये है कि यू नीड टू बी गुड, यू नीड टू बी अ गुड पाकिस्तानी, यू नीड टू बी अ गुड मुस्लिम. तो आपकी इंक्लिनेशन जो है दैट वुड बी टुवर्ड्स कॉमन गुड बट विद इन अ कम्युनिटी, विद इन अ डिफाइंड कम्युनिटी, विद इन अ क्लैन. जबकि दूसरी तरफ में जो मॉडर्न ह्यूमनिज्म है वो क्या कहता है कि कम्युनिटी डज नॉट मीन अ जियोग्राफिकल एरिया और लोकल ग्रुप but could consist of cultural minorities or adherents to the same alternative pedagogy such as Waldorf, which is scattered around the world. So modern humanistic orientation में आपकी जो community है it is not restricted to a geographical area. Community is not a tribe, it is not a specific group or clan, rather it is much beyond that. इसमें कोई एक geographical boundary नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आपकी community हो सकती है and rather the whole world is your community. जो world of education system है ये इसी बुनियाद के ऊपर बनाया गया है और वो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में उसकी ब्रांचेस हैं एंड इट इज़ वर्किंग देयर और उसमें collective good is extended to the whole world. So that is the difference between traditional humanistic orientation and modern humanistic orientation. So हम कह सकते हैं कि in modern humanism important elements of the traditional orientation are not included, rather rejected. कि जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ट्रेडिशनल कम्युनिटी के और ट्रेडिशनल ह्यूमनिज्म के जिसके अंदर एक नैरो ग्रुप को डिफाइन किया गया है, मॉडर्न ह्यूमनिज्म ना सिर्फ ये कि इस बात को इंक्लूड नहीं करता बल्कि इसको रिजेक्ट करता है. मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन का जो की फीचर है वो यही है कि इसमें आपकी कम्युनिटी शुड बी लार्जर एंड कॉमन गुड शुड बी फॉर द होल वर्ल्ड, नॉट स्पेसिफिकली टू अ स्मॉलर ग्रुप. सो ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन के हवाले से जो एजुकेशन के अंदर काम हुआ और जो
की कॉन्सेप्ट्स इमर्ज हुए। उसमें एक है दैट इज़ डी स्कूलिंग, कि आपको स्कूल की उस तरीके से ज़रूरत ही नहीं है। आप एक कम्युनिटी के अंदर बैठ के आप कहीं के पर भी एक सिटिंग करके यू कैन एजुकेट पीपल। कॉमन गुड की हम पहले बात कर चुके हैं। और एक और अहम चीज़ है दैट इज़ रिजेक्शन ऑफ लार्ज स्केल कैपिटलिज्म। स्कूल्स के अंदर भी थ्रू वेरियस मीन्स वी प्रमोट कैपिटलिज्म। हम जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी उन ब्रांड्स को भी हम प्रमोट कर रहे होते हैं। कभी आपके स्कूल के अंदर कोई एक ब्रांड वाले आके अपनी चीज़ें जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं, कभी दूसरी ब्रांड वाले आ रहे होते हैं, और स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेडली वो वाली चीज़ें ले भी रहे होते हैं। कोई बैट गिफ्ट कर रहा है, कि कोई खाने की चीज़ें ला के दे रहा है, तो वो बच्चे वो रैपर्स इकट्ठे कर रहे होते हैं। एक्चुअली मल्टीनेशनल्स आर प्रमोटिंग देयर ब्रांड्स इन स्कूल्स। तो जो ये ओरिएंटेशन है ये कैपिटलिज्म को, मल्टीनेशनल कंपनीज प्रमोट कैपिटलिज्म, तो ये कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेशंस को प्रमोट नहीं करती ये ओरिएंटेशन, क्योंकि ये कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं करती। इसी के साथ साथ ये प्राइवेट स्कूलिंग के भी खिलाफ है। Participation in organizational and political life is viewed as a value। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। सो पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ इज इंस्ट्रूमेंटल रिगार्डिंग बेनिफिट्स और सक्सेस इन योर लाइफ, बल्कि इसको इटसेल्फ वैल्यू किया जाता है कि इसकी वजह से देयर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग सम सोसाइटल चेंज। सो ओवरऑल वी कैन से दैट ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इज inclined towards common good, and education has a responsibility for the common good.